Thank you. क्या कोई पुलिस अधिकारी आपके घर में सीधे तौर पर प्रवेश कर सकती है? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं। चलिए आज हम इस पर बात करते हैं कि आखिर पुलिस अधिकारी कब आपके घर पर प्रवेश कर सकती है, किन स्थितियों में प्रवेश कर सकती है और उस समय आपके क्या अधिकार होंगे। पुलिस अधिकारी आपके घर पर प्रवेश करने के लिए आती है तो सामान्य तौर पर उसके पास सर्च वारंट होता है जो कि न्यायाधीश द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। आप उनको उनका नाम, उनका पहचान पूछ सकते हैं, वारंट के बारे में पूछ सकते हैं और कारण पूछ सकते हैं। वैसे जाहिर है अगर आप वारंट देखते हैं तो आपको सारी जानकारी वारंट पे ही मिल जाएगी और सब जानने के बाद ही आप उसको घर पर प्रवेश करने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। वो स्थितियां ऐसी हैं जिनमें अगर मान लीजिए कोई ऐसा भगोड़ा अपराधी है, अगर वो घर के अंदर प्रवेश कर गया है और पुलिस को पूर्ण रूप से शक है या संदेह है कि वह अपराधी उसी घर में है जहां पर वो प्रवेश करने के लिए आई है, वो बिना वारंट के भी उस घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस अधिकारी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही घर पर प्रवेश करती है। अगर कोई आपात स्थिति आती है जिनमें पुलिस अधिकारी को रात में किसी घर में प्रवेश करना होता है तो वो किसी महिला कांस्टेबल यानी कि महिला पुलिस अधिकारी के साथ ही सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले यानी कि रात में प्रवेश कर सकती है। लेकिन इससे पहले उसको किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी लिखित आदेश प्राप्त करना होता है और ऐसी आपातकालीन स्थिति के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। और अब चलिए बात करते हैं आपके अधिकार क्या होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अधिकारी आपके घर में प्रवेश कर रही है बिना किसी वारंट के तो आप वहां पर कुछ ना बोलें, आप सीधा अपना मोबाइल फोन उठाएं और रिकॉर्डिंग ऑन कर लें और पूरा प्रकरण आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनका नाम, उनका बैज, उनका सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये सारा डेटा आपको बाद में काम आ सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए वो पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए या फर्जी तरीके से आपके घर में प्रवेश कर रहा है तो ऐसे में वो वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन करके सामने आएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको किसी प्रकार का आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना है क्योंकि पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 100 में ऐसे जो है राइट्स दिए गए हैं जिसमें वो किसी भी तरीके से अगर कोई आपात स्थिति है तो वो किसी भी तरीके से वो घर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ऐसे कई सारे नियमों का स्पष्टीकरण दे रखा है कि पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से व्यवहार करना है, कार्य करना है। जब भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसी घटना आपके साथ कभी होती है तो आप अपने अधिकार को हमेशा याद रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।